नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। चलिए एक चीज़ पे डिस्कशन करना है, बहुत ज़रूरी डिस्कशन है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो देखी होगी, जो लोग तैयारी कर रहे हैं एलटी ग्रेड की, स्पेशली कंप्यूटर टीचर की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उनके बारे में डिस्कशन यहाँ पर ये हो रहा था कि भाई साहब लगभग 9 लाख नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और ये भाई साहब टीचर हैं अड्डा के, टीचर्स अड्डा ऐसे लिखा हुआ है कि ये टीचर्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर ये पढ़ाते हैं। 12,000 लोगों ने इनको देखा, 133 लोगों ने लाइक भी कर दिया इनको। ये बता रहे थे यहाँ पर कि 30 लाख से ज़्यादा आवेदन हो गए हैं एलटी ग्रेड में। ये कितना सही है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। बाकी आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाया करो यार, आप टीचर बनने जा रहे हो, फटीचर नहीं, ठीक है? टीचर बनने जा रहे हो, फटीचर नहीं। और ऐसे लोग जो आपको ऐसे फालतू की न्यूज़ दे करके गुमराह करते हैं, उनको सिर्फ अपने कोर्स बेचने से मतलब होते हैं, दैट्स इट। मैं यहाँ पर सिर्फ अड्डा की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी लोग हैं इस सेगमेंट में, कोर्स बेचने वाले सेगमेंट में, उनका एक ही एम होता है। एम एक है कि कितने से ज़्यादा लोग हम अपने पास बटोर सकें, इकट्ठा कर सकें, जिनको हमने कोर्स बेचा है। उसके अलावा कोई मतलब नहीं किसी का प्रीलिम्स निकल रहा है कि नहीं, मेंस निकल रहा है कि नहीं, किसी को कहीं दिक्कत आ रही हो, वो कभी इस चीज़ पे कभी फोकस नहीं करेंगे। सब अपना 1000, 2000, 3000 का कोर्स बनाएंगे, उसको बेचेंगे। 1 लाख बच्चा तो फॉर्म भरा ही होगा कम से कम, तो उसमें से वो 10-15 हज़ार को टारगेट भी कर ले जाते हैं। तो आपको जो एग्जैक्ट खबर है मैं वो बता देना चाहता हूँ। देखो, जो नए रजिस्ट्रेशन हुए 9 लाख हुए हैं, आप इसको मान लो 10 लाख नए रजिस्ट्रेशन। और क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वहाँ पर पहले से ही है, मतलब कि ओटीआर लोगों ने पहले से ही जनरेट किया हुआ था लगभग 30 लाख, तो ये बढ़ करके लगभग 31 लाख हो गया। आखिरी दिन की वहाँ पर बात हो रही है, ये टोटल ओटीआर की संख्या है। अगर आप रजिस्ट्रेशन देखोगे, 9 लाख नए आवेदन आए हैं, मतलब 9 लाख नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं UPSSC की वेबसाइट पे। तो इसका आप मोटा मोटी मान सकते हो कि 10 लाख तो मिनिमम लोगों ने किया ही है। और अपर रेंज अगर आप लोगे तो 12 से 13 लाख, इससे ऊपर नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। तो मैक्सिमम आवेदन 12 से 13 लाख। और अगर कंप्यूटर के बारे में बात करें, एग्जैक्टली कंप्यूटर के बारे में बात करें, तो वो भी मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। उसको डिस्कशन में लाने के लिए एक चीज़ मैं आपके सामने खोल लेता हूँ, एपिक पेन, और यहाँ पर आपके सामने ये भी खोल लेता हूँ। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा। और मैं इस पेन को थोड़ा सा ये ले लेता हूँ और रेड पेन ले लेता हूँ। अब आपको समझाता हूँ। देखो, कंप्यूटर, एक मिनट भाई, हाँ, कंप्यूटर, ये आप इसका फॉर्म भरे हो, हर कोई एलिजिबल है। BCA वाला, BSc वाला, ठीक है, BTech वाला, ठीक है, और इसमें BTech IT, BSc IT, ये लोग भी एलिजिबल हैं। MSc वाले भी हैं, हर कोई एलिजिबल है। तो इन सब लोगों को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बीएड की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम एप्लीकेशन हो सकते हैं, मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी भी 1000 के आसपास है, ठीक है, गर्ल्स और बॉयज़ की मिला करके, तो मैक्सिमम एप्लीकेशन आएंगे कंप्यूटर में ही, क्योंकि यहाँ पर बीएड की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है कि आप और कोई एग्ज़ाम देते हो ना, मान लेते हैं यहाँ पर 12 लाख लोगों ने आवेदन किया, और मैं सिर्फ ये मान के चल रहा हूँ कि मान लेते हैं 12 सब्जेक्ट हैं, तो एक सब्जेक्ट पे मैं मान लेता हूँ 1 लाख बच्चे का आवेदन है। और क्योंकि हम कंप्यूटर को डबल एक्स पे मान रहे हैं, तो 2 लाख हम यहाँ पर मान लेते हैं आवेदन है। हम सिर्फ मान रहे हैं क्योंकि अभी एग्जैक्टली हमारे पास कोई डेटा है नहीं। लगभग आप इतना मान सकते हो, ऊपर नीचे वो चलता रहेगा। कितना होता है वो तो एग्जैक्टली जब कोई डेटा आएगा तभी हमको पता चलेगा। लेकिन आपको मैं ये बता दूँ, क्योंकि यहाँ बीएड नहीं अनिवार्य है, इसलिए मान लेते हैं 2 लाख आवेदन आए हैं। 1000, ठीक है, 1000 सीट है और आवेदन आए हैं 2 लाख। 1, 2, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, ऐसे 3 जीरो खटैक से गए। यानी कि 200 सीट के लिए ही आपको फाइट करनी है। मतलब 200 में से किसी एक बच्चे को सीट मिल जाएगी अगर 1000 वैकेंसी है तो, ठीक। अब आप कहोगे कि अरे सर ये तो काफ़ी ज़्यादा है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, लगभग 80% बच्चे ऐसे हैं जो नॉन सीरियस हैं, ठीक है, उन्होंने बीएड कर रखा है, तो कंप्यूटर में जो कुछ पढ़ा है सब भूल गए हैं। और आपको बता दूं, कंप्यूटर का पेपर टफ़ होगा, टफ़, और सब्जेक्ट से भी इसको टफ़ बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ओपन कैटेगरी से लोग आ रहे हैं। ओपन कैटेगरी मतलब विदाउट बीएड वाले, तो ये पेपर तो टफ बनेगा। क्या कट ऑफ कम जाएगी? नहीं, क्योंकि यहाँ पर ओपन कंपटीशन है, खुला कंपटीशन है। तो बीएड वालों के साथ एक एंगल से अन्याय तो हुआ है, लेकिन भाई कंप्यूटर में ऐसा कुछ होता नहीं है कि आपको बीएड में एक्स्ट्रा पढ़ा दिया जाए। इसलिए मेरे हिसाब से ओपन कैटेगरी में कंपटीशन यहाँ पर एक जेन्युइन चीज़ है जो कि होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ क्या सेल्फ स्टडी करके हो सकती है तैयारी। मैं सिर्फ उन 20% बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जो मैं मान लेता हूँ 40,000 है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। 40,000 बच्चों
में से 1000 को जॉब तो मिलने ही वाली है, ये तो आप फिक्स मान लो। अब ये 40,000 में से ऐसे समझ लो कि 15 गुना, यानी कि 15,000 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे मेंस के लिए, ठीक है। 15,000 बच्चे मेंस के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे और इन 15,000 में से 1,000 को जॉब मिल जाएगी। अब ये 15,000 बच्चे होंगे कौन से? जो निकालेंगे प्रीलिम्स। अब प्रीलिम्स निकालने के लिए सेल्फ स्टडी काफ़ी है क्या? हाँ, लेकिन आपके पास सही बुक होनी चाहिए और आपको पढ़ना आना चाहिए। ये नहीं कि आप बेगारी से पढ़े हो कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज में लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, ये मैंने देखा है। बहुत से बीटेक वाले ऐसे हैं जिनको सी का सी नहीं पता है, सी का ABC उनको नहीं आता है। और अगर आपको नहीं आता है तो आप एग्ज़ाम निकाल लोगे, ये आप बहुत गलत सोच रहे हो। हवा में नहीं निकलेगा एग्ज़ाम, ये आपको याद रखना है। एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसी भी मेहनत से बचना है। कोई आपको बता दे 30 लाख फॉर्म पड़ गया है तो उसी को देख के आप घबरा जाओ, और कोई आपको बता दे नहीं यार 9 लाख है, उसमें से क्या ही कंपटीशन होगा, कुछ नहीं, आपका तो होना ही है, आप हमारे कोर्स ले लो। तो इन दोनों जगहों में से तीसरी चीज़ आएगी, वहीं से आपको सफलता मिलेगी। और सफलता में आपके साथ जो चीज़ खड़ी रहेगी वो है सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी। आप किसी का भी कोर्स खरीद लो, विदाउट सेल्फ स्टडी पॉसिबिलिटी ही नहीं है एग्ज़ाम निकालने की। आपको बता दूं कि जो पिछली बार का पैटर्न था, जो इस बार का पैटर्न है, उसमें भी चेंज आया है, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। नए पैटर्न पे आप कितना जल्दी अडाप्ट कर लेते हो वो भी आपके लिए ज़रूरी है। प्लस जो कोर्स में दिया हुआ है, जो सब्जेक्ट में जो चीज़ें दी हुई हैं, अगर आप वो चीज़ें नहीं समझ पाए तो भी आपके लिए दिक्कत होगी। इसीलिए सी प्रोग्रामिंग पढ़ो, कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ो, ये 2 चीज़ें आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निपटा लो। उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, इस पे समझ लो कि इतने अंदर के सवाल आ सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये चीज़ अभी ट्रेंडिंग में है, तो हो सकता है इस बार इससे काफ़ी सवाल भी बन जाएं, ध्यान रखना है। और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपको हो सकता है कि सी से जुड़ती जो चीज़ें हैं वो अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी उठा के पूछी जाएँ। तो मतलब सी को तो आपको बहुत अच्छे से ही पढ़ना है, सी में आपको अच्छे से प्रोग्रामिंग करना भी सीखना पड़ेगा, कम से कम बेसिक लेवल की, अदरवाइज आप नहीं समझ पाओगे। नेटवर्किंग से तो क्वेश्चन कितने आते हैं वो आपको पता ही है। तो शुरुआत के दिनों में आप इन 2 चैप्टर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। और मैं आपको बता दूं, आप सिर्फ इन 2 चैप्टर्स को अगर स्ट्रॉन्ग करते हो, साइबर के बारे में थोड़ा सा जानते हो, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा जानते हो, तो आपका 33.33% सिलेबस समझ लो कंप्लीट हो गया है। 1/3 आपने काम कर लिया। और मैं ये जानबूझ के बोल रहा हूँ 1/3, क्योंकि इतना ही करना 50% उन सीरियस बच्चों के बस की बात नहीं है। तो आप 40,000 में से टॉप 20,000 में आ जाओगे सिर्फ ये 2 चीज़ों को अच्छे से करके। मैं आपको गारंटी लेके बता सकता हूँ कि आप ये 2 चीज़ें अच्छे से कर लो, साइबर सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा सा जान लो, आपके 33% मार्क्स कहीं गए नहीं हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस तो इजी आ जाते हैं ना, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ 33% तैयारी तो सिर्फ इन 2 चीज़ों के बारे में हो जाएगी कि आप नेटवर्किंग के कंसेप्ट्स जानो, कैसे नेटवर्क काम करता है, कंप्यूटर नेटवर्क कैसे उसमें लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स के बारे में आप जानो, सी प्रोग्रामिंग के बारे में आप जानो, डेटा स्ट्रक्चर्स, उसके बाद आप पढ़ना चालू करना। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS वगैरह, आप समझ रहे हो, इससे जुड़ा हुआ है। DBMS को आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, समझ रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं तो नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको फिर से एकदम आसान भाषा में बता देता हूँ। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये 2 चीज़ें एक साथ पढ़ी जा सकती हैं। सुबह आप सी प्रोग्रामिंग पढ़ो, इसके बारे में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ो, शाम को आप नेटवर्किंग पढ़ो। ऐसे अरेंज कर लो। थोड़ा बहुत तो GS भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही आप बना लो कि इसका आप 5 हफ्ते 6 हफ्ते का पूरा शेड्यूल बना लो। 1 महीने केवल इन 2 चीज़ों को कंप्लीट करो। और इतना आपने कर लिया तो 40,000 जो सीरियस बच्चे हैं अभी मैंने बताया पीछे, उनमें से आप टॉप 20,000 में आ जाओगे। इन 20,000 में से 15,000 तो प्रीलिम्स तो निकालेंगे ही निकालेंगे, ठीक है। 40% का क्राइटेरिया ये ब्रीच कर देंगे जो आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल हो, EWS हो, OBC हो, SC हो, ठीक है, ST हो, कहीं से भी हो, आपका काम बन जाएगा। तो ये 2 चीज़ें करना चालू करो। रजिस्ट्रेशन के बारे में ज़्यादा मत भागो। 1 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, मैं कहता हूँ 3 लाख भी होगा। 3 लाख भी होगा तो आपको मैंने बता दिया 80% बच्चे ऐसे ही गायब हैं, तो आपके लिए कंपटीशन 60,000 का होगा। और आपके लिए जब कंपटीशन 60,000 का होगा तो 50% बच्चे ऐसे ही हवाई उड़ के निकल जाएंगे। बाकी जो 50% बचे उनमें से पता है वो काम कौन कर पाएगा, और फिर यहाँ से सिलेक्शन भी हो जाएगा मेंस के लिए। आई होप मैंने आपको समझा दिया। अगर आप मेरे साथ सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, ठीक है, तो आप मुझे एक नंबर पे मैसेज कर देना। मैं आपको बता दे रहा हूँ 880 80 90 501।
ये हम लोग साथ में पढ़ाई करेंगे इस पर, और जो भी लोग साथ में पढ़ाई करेंगे मैं उनकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि कोर्स तो मैं कंप्लीट कराऊँगा ही साथ में ही, और ये जो पूरा प्रोसीजर रहेगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। लेकिन आप जब ज्वाइन करोगे हमारे साथ तो कुछ टेस्ट आप हमारा भी ले सकते हो, और मैं तो आपका लूँगा ही लूँगा, जिससे कि हम दोनों में से, हम चारों में से, हम 8 में से, हम 16 में से, 32 में से, जितने भी लोग हम ज्वाइन करें उनमें से किसी को ऐसा ना लगे कि हम एक दूसरे का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक ग्रुप बनाऊंगा बहुत ही जल्द, जैसे ही 5-7 लोगों का मैसेज आ जाएगा। तब तक आपकी मर्ज़ी, ये वीडियो देखो नहीं देखो, तो मेरे जान पहचान में भी कुछ लोग हैं जिनके साथ मैं ग्रुप बना के सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। आप अगर लेट ज्वाइन करोगे तो आपको एक चार्ज भी देना पड़ेगा। वो चार्ज कुछ भी हो सकता है, कभी हो सकता है वो 1000 हो, कभी हो सकता है वो 5000 हो, और अगर आप पीक टाइम पे आओगे तो हो सकता है वो 10-15 हज़ार भी हो जाए। तो इसीलिए आप सीरियस होकर के ज्वाइन कर लेना, और मेरी यही उम्मीद रहेगी कि हम जितने भी लोग साथ में सेल्फ स्टडी करें, सभी का एक तरफ से सिलेक्शन हो, कोई भी ना रुके, वो किसी भी कैटेगरी से हो, क्योंकि हम मेहनत करेंगे, एक एक चीज़ पूरी डेप्थ में पढ़ेंगे, बुक का एनालिसिस हम करेंगे, नोट्स बनाएंगे, MCQ अच्छे से करेंगे, अलग अलग टीचर्स के जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं पिछले समय में उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, नया जो पैटर्न है उसको एनालाइज करेंगे, और सारी चीज़ें एक साथ होती रहेंगी। तो आप भी अगर जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हो, अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा एटलीस्ट फॉर फ्यू वीक्स। ठीक है, तो आप खुद से भी मतलब बिना कहीं जुड़े भी पढ़ाई कर सकते हो। सेल्फ स्टडी से बेस्ट कुछ नहीं है, आपकी मर्जी, आप किसी का कोर्स खरीद सकते हो। बाकी मैं तो यही कहूँगा, जब तक आप खुद से नहीं इन्वॉल्व होगे, कंप्यूटर ऐसी चीज़ है बहुत प्रैक्टिस के बाद आती है, ऐसे GS नहीं है कोई और कि कोई और पढ़ा दिया और आपको आ गया। कंप्यूटर ऐसी चीज़ है भाई, यहाँ पर खुद को ही खपाना पड़ता है, अदरवाइज आप उस रेस में बाहर हो जाओगे, और रेस में बाहर हो गए तो कहानी बनी जाती है, आपको पता ही है। तो बस यार यही थी बातें जो बतानी थी। किसी के कोर्स के बहकावे में मत आओ, और अपनी मेहनत पे भरोसा रखोगे तो सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी। मिलते हैं फिर से, नमस्कार।